वापडा के ट्रांसफार्मर चोरी हो रहे हैं जिसमें वापडा मुलविस है। वहाँ उनकी कोयलें जो है वो निकाली जा रही हैं। वापडा बताती है उन चोरों को कि जय फलां फलां जगह हमने बिजली काट दी है और आप वहाँ पर जाकर चोरी करें। इस वक्त जो है दहशतगर्दी का शिकार है ये सूबा, और वापडा जो है वो सहूलतकारी कर रही है दहशतगर्दों की। वापडा के जो अफसरान है यहाँ पर बैठे हुए हैं वो इसके जो है लोड शेडिंग के जिम्मेवार है। वो अपनी चोरी छुपाने के लिए लोगों की बिजलियां काट रहे हैं और कागजों में दिखाते हैं कि बिजली चल रही है। वो अपनी चोरी छुपाने के लिए, अपनी रिश्वत छुपाने के लिए काम कर रहे हैं। क्या डी खान में जब पहले माजी में ज्यादते हुए हैं, क्या जमीयत उलमा इस्लाम से आवाज उठाई? एयरपोर्ट बंद हो गया चलता हुआ, क्या उठाई? यहाँ से दफातर चले गए, क्या आवाज उठाई? यहाँ पर वजीर आजम को 3 दफा लाए, सिर्फ तख्तियों की निकाब कुशाई, उसके ऊपर फंड आया, कुछ नहीं आया। आपके सामने आप समझते हैं क्या वाकई मौलाना फजल रहमान का हाथ है इसमें? यहाँ के जो करते धरते हैं वापडा के, वो अपनी मस्ती में मस्त हैं और उनको ये पता नहीं कि गरीब आवाम क्या गुजर रही है। जमीयत ने कभी भी डेरा वालों के लिए डेरे की आवाज नहीं उठी। जी नाज़रीन, वापडा की लोड शेडिंग के खिलाफ यहाँ पे पीपल पार्टी और डेरावाल ग्रुप एहतजाज करने के लिए DPO चौक पर। तो आइए फैसल करीम कुंडी साहब से भी बात करते हैं इस हवाले से। जी सर, बताइएगा आज आप लोग निकल आए, ये लोड शेडिंग तकरीबन बहुत टाइम हो गया, बर्दाश्त से बाहर निकल आई, तो आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, डी खान में नारावा लोड शेडिंग जो है वो काफ़ी अरसे से और जालिमाना जो है जुर्माने जिस तरीके से डाले जा रहे थे, हमने जमहूरी तरीके से हमने पहले चीफ पेस्को से भी बात की, प्राइम मिनिस्टर को भी हमने इस पर लेटर लिखा और हमने उनको थोड़ा टाइम दिया जिस पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ। उसके बाद हम एक पुरअमन एहतजाज के लिए हम यहाँ पर धरना देकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमें तमाम सियासी जमातों को, तमाम तबके फिक्र के अपने लोगों को दावत दी, वो यहाँ पर आए, डी खान की आवाम के लिए हम आवाज़ उठाएं ताकि इस्लामाबाद में और पेशावर में लोगों को पता चले कि डी खान की आवाम जो है वो मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है और अपने हक के लिए उठ सकती है। माजी में भी अगर आपने देखें, 2 साल पहले जब हमारे ऊपर मिल मालकान गन्ने के जो है चीनी के शुगर मिल्स वाले जो है हमारे जमींदारों पे ज़्यादती कर रहे थे, उस वक्त भी हमने धरना दिया था और हम रोडों पे रात हमने गुजारी थी और हमने उनके लिए हक लिया था। लिहाजा आज हम डी खान के लोगों के लिए, चाहे वो जिस जमात से भी ताल्लुक़ रखते हैं, हम उनके हक के लिए निकले हुए हैं। हमारे ज़ालिमान लोड शेडिंग ख़त्म हो, चाहे वो गैस की है चाहे बिजली की है। इस वक्त जो है दहशतगर्दी का शिकार है ये सूबा, और वापडा जो है वो सहूलतकारी कर रही है दहशतगर्दों की। शाम को जब और रात को अंधेरे होंगे तो चोरों को, डाकुओं को और दहशतगर्दों को जो है वो एक सहूलत होगी। लिहाजा आप देखें कि वापडा के ट्रांसफार्मर चोरी हो रहे हैं जिसमें वापडा मुलविस है। वहाँ उनकी कोयलें जो है वो निकाली जा रही हैं। वापडा बताती है उन चोरों को कि जय फलां फलां जगह हमने बिजली काट दी है और आप वहाँ पर जाकर चोरी करें। तो लिहाजा इस तरह इसके साथ साथ जो हमारे डी खान के लोकल लोग थे उनको यहाँ से ट्रांसफर किया गया है। 40 के लगभग लोग ट्रांसफर किया। हमारे डी खान के लोकल लोग हैं, हमारी पार्टी के नहीं है, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक है। कोई स्वात है, कोई दीर है, कोई चतराल है, कोई कहाँ पर है, कोई कहाँ पर है। क्या चोरी रुक गई है? क्या हमारे सूबे ने 1200 अरब जो हमें वफाक दे थे वो ले लिए? नहीं लिए। लिहाजा आज हम इसीलिए लोड शेडिंग इस पे धरना दे रहे हैं ताकि जो है हम अपनी आवाज रिकॉर्ड करा सकें। तो सर, आप क्या समझते हैं कि इसके जिम्मेवार कौन है? आप किसको जिम्मेदार? मैं इस पे जिम्मेवार वापडा को कराता हूँ। वापडा के जो अफसरान है यहाँ पर बैठे हुए हैं वो इसके जो है लोड शेडिंग के जिम्मेवार है। वो अपनी चोरी छुपाने के लिए लोगों की बिजलियां काट रहे हैं और कागजों में दिखाते हैं कि बिजली चल रही है। वो अपनी चोरी छुपाने के लिए, अपनी रिश्वत छुपाने के लिए काम कर रहे हैं। तो वापडा में कुछ ऐसे भी हमें सुनाई देता है, वो कहते हैं कि हमें यहाँ पे जो मौलाना फजल रहमान है, जैसे समझते हैं कि गवर्नर उनका बैठा है, पूरे सूबे पर उनका हाथ है, तो क्या आप समझते हैं कि वाकई मौलाना फजल रहमान का हाथ है इसमें? क्या डी खान में जब पहले माजी में ज्यादते हुए हैं, क्या जमीयत उलमा इस्लाम से आवाज उठाई? एयरपोर्ट बंद हो गया चलता हुआ, क्या उठाई? यहाँ से दफातर चले गए, क्या आवाज उठाई? यहाँ पर वजीर आजम को 3 दफा लाए, सिर्फ तख्तियों की निकाब कुशाई, उसके ऊपर फंड आया, कुछ नहीं आया। आपके सामने जमीयत ने कभी भी डेरा वालों के लिए डेरे की आवाज नहीं उठाई। तो आप समझते हैं कि इसके पीछे भी इनका? मैं ये कह रहा हूँ कि आज हम तो डी खान के हक के लिए उठे हैं। आज तक वो आज मैं कह रहा हूँ हम सियासत नहीं कर रहे, हम डी खान के हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। सर, ये लोड शेडिंग जो है आज या कल की नहीं है। जब PDM की हुकूमत आई, आप भी उस टाइम वहाँ पे थे, वहाँ पे भी ये 20-22 घंटे लोड शेडिंग थी। तो उस वक्त देखिए, उस वक्त इतनी 22 घंटे लोड शेडिंग नहीं थी, थोड़ी लोड शेडिंग थी, पूरे पाकिस्तान में थी, शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग हो रही थी। ऐसे नहीं हो रही 22 घंटे लोड शेडिंग। गैस नहीं है, आप देखें कि सूरज नहीं निकल रहा। इस वक्त जो है हमारे देहात जो है, दामान का इलाका, वो करबला का मंजर पेश कर रहा है। पीने का पानी नहीं है, सोलर ट्यूबवेल नहीं चल रहे हैं। और यहाँ पर जो है हमारे जो वापडा के जो अफसरान हैं और यहाँ के जो करते धरते हैं वापडा के, वो अपनी मस्ती में मस्त हैं और उनको ये पता नहीं कि गरीब आवाम क्या गुजर रही है। एहतजाज कब तक होगा? हम अपने पुरअमन एहतजाज है, हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। हमने इंतजामी से इसके ऊपर बात की है। हम एहतजाज रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ से उठेंगे, फिर भी अगर असर नहीं होगा तो हम दोबारा एहतजाज करेंगे। बहुत शुक्रिया।